नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोके स्वप्नसारणं उत्तम क्षमा मार्दयाजभावे सत्य शौच संयम तप त्याग उपाय आकिंचन ब्रह्मचर्य धर्मदश सारे गति दुख ते काढ़ मुक्ति करतारे गति दुख ते काढ़ मुक्ति करतारे। उत्तम क्षमादि 10 लक्षण धर्मों की अपने यहाँ चर्चा चल रही थी। 10 लक्षण धर्मों में आज छठा दिन उत्तम संयम धर्म का दिन है। बहुत उत्कृष्ट, बहुत विशिष्ट दिन। लोग तो दशमी को सुगंध दशमी के रूप में मनाते हैं, लेकिन आश्चर्य लगता है कि कहाँ तो इतना संयम का दिन और कितना असंयम पूर्वक घोर एकेंद्रिय विकलेंद्रिय त्रस्त जीवों की विराधना। अभी बोलो ना, बच्चे बोल रहे थे, किसी ने सुनाया था, ये धूप अनल में खेलने से कर्मों को नहीं जलाएगी। लोगों को पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि ये अग्नि में डालने से धूप वो कर्मों को जलाएगी। यहाँ तो नहीं होता। बहुत अच्छा है यहाँ तो। यदि आज के दिन आप इंडिया में किसी मंदिर में चले जाओ तो आपको मंदिरों में जो हॉल मिलेगा, आप खड़े नहीं हो सकते शाम के समय, दर्शन नहीं कर सकते, जा नहीं सकते, आंख से आंसू बहने लगेंगे, आंखें खोल नहीं सकते, आंखें जलेगी। अग्नि जलाते हैं और उसमें सब आकर के धूप डालते हैं। कितना स्पष्ट है ये बात। ये आज का दिन कौन सा दिन? संयम। और संयम 2 प्रकार का होता है, एक प्राणी संयम और एक इंद्रिय संयम। संयम माने संयमन करना, उपयोग को समेटना। वास्तव में तो निश्चय से संयम तो समस्त पर पदार्थों से, इंद्रिय विषयों से दृष्टि हटाकर, उपयोग हटाकर अपने में समेटना, अपने में केंद्रित करना, उसका नाम वास्तव में संयम है। और बाहर में तो आंतरिक ऐसी वृत्ति हुई, उस पूर्वक बाहर में 5 इंद्रिय विषयों में प्रवृत्त नहीं होना और 6 काय के जीवों की हिंसा नहीं होना, वो संयम कहलाता है। हमारा जीवन कैसा होना चाहिए? जैन दर्शनानुसार जीवन किस प्रकार का होता है, एक संयमी व्यक्ति का जीवन किस प्रकार का होता है, ये संयम कंट्रोल है। संयम के बिना हमारा जीवन बिना ब्रेक की गाड़ी के समान है। संयम ब्रेक लगाने का काम करता है। जब लाइफ अनकंट्रोल हो रही हो, कुछ भी खाना पीना, कैसे भी उठना बैठना, कुछ भी उठपटांग जो भी चल रहा हो, उसको कंट्रोल करने के लिए ये संयम है। ये संयम रूपी ब्रेक नहीं होगा तो ये जो हमारी गाड़ी है ये विनाश की तरफ जाएगी। संयम को रत्न कहा है, यहां संभालने की बात कही है। बहुत खेद होता है, कितने जीव बड़ी मुश्किल से त्रस पर्याय की प्राप्ति हुई और हमने उनको प्राण के घाट, मौत के घाट उतार दिया। त्रस जीव हो जाते हैं उसमें। हमारे यहाँ किसी भी पिसी हुई चीज की मर्यादा ज्यादा लंबे समय की नहीं है। कोई भी पिसी हुई चीज की मर्यादा, मर्यादा मतलब जानते हैं आप क्या होता है? मर्यादा माने मर्यादा माने एक्सपायरी डेट, जिसके बाद में वो चीज लेने लायक नहीं है।
हर प्रोडक्ट के ऊपर, जो भी खाने पीने का है उसके ऊपर बाजार में मिलने वालों पर भी एक्सपायरी डेट होती है। तो यहाँ आचार्यों के माध्यम से, संतों के माध्यम से, त्यागियों के माध्यम से, भगवान के निर्देशानुसार, उनकी वाणी में आई हुई जो बात है उसके अनुसार हर चीज के ऊपर एक्सपायरी डेट लिखी हुई है। और पिसी हुई चीजों की अपनी अपनी मर्यादा है। ये कब पिसी है, कहां से पिसी हुई आई है, और अग्नि में डालेंगे उसमें जीव उत्पन्न हो जाते हैं। एक्सपायरी डेट माने उस डेट के बाद में उसमें जीव उत्पन्न हो जाते हैं। हृदय में यदि करुणा का भाव हो तो ये काम नहीं हो सकता है, हमारे द्वारा तो नहीं हो सकता। करुणा होनी चाहिए, लेकिन फूल में, इनमें, उनमें, छोटी छोटी सी चीजों में कहां कहां जीव हैं। बचे वीराधना से, ये जीव की वीराधना का फल है, ये पाप की वीराधना का फल है। जो अंधा हो जाता है, बहरा हो जाता है, कुबड़ा हो जाता है, अपाहिज हो जाता है, बिस्तरों में पड़ा रहता है, कोई पूछने वाला नहीं है। हाईवे पर रोड एक्सीडेंट होता है और घंटों तक तड़पता रहता है, कोई संभालने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं। देखो देखो जीव की वीराधना का फल। किसकी वीराधना की? इसने अपने आप की वीराधना की, दूसरों को जीव नहीं समझा। फल भोगना पड़ेगा, हमें भोगना पड़ेगा, क्या करें। देखो भाई क्या कहते हैं यहाँ, दो प्रकार के संयम की बात कही है संयम धर्म की चर्चा करते हुए। काय छहो प्रतिपाल, पंचेंद्रिय मन वश करो, संयम रतन संभाल, विषय चोर बहु फिरत हैं। काय छहो प्रतिपाल, क्या कह दिया? 6 काय है, इनका पालन करना। 6 काय क्या चीज है? 6 काय क्या होता है? पृथ्वी काय, जल काय, अग्नि काय, वायु काय, वनस्पति काय। ये 5 तो है स्थावर, और इन 5 के अलावा एक है त्रस, उन सबको एक साथ शामिल कर दिया। इनकी करुणा का पालन करो, इनके ऊपर दया करो भाई। देखो इनमें जीव है, पृथ्वी में जीव है, बिना मतलब मत खोदो। जमीन पर बैठे हो तो जमीन पे ही रहो, घास पे मत चलो, और चलो तो किसी काम से अपनी मतलब मजबूरी में यदि हो। कितने जीवों की विराधना हो रही है, मैंने बहुत लोगों को देखा है, चलते हैं, बैठते हैं, और बैठे बैठे घास को उखाड़ते रहते हैं, उंगलियां चलती रहती है कुछ ना कुछ। अनर्थ दंड है, महापाप है, विराधना हो रही है वनस्पति का जीवों की। चलते चलते पेड़ की पत्तियां तोड़ते हैं। फूल तोड़ना अंग तोड़ने जैसा है, हमारी उंगलियां तोड़े अभी तो कैसा लगेगा? इस विराधना का फल कौन भोगेगा? 6 काय के जीवों की विराधना, पानी की विराधना, धुल रहा है, बह रहा है। बाबूजी तो यहां तक कहते हैं युगल जी साहब, आधा गिलास यदि तुम्हारे को पानी पीना है तो आधा ही गिलास लो। आधा गिलास पिया और आधा गिलास धुल दिया, सम्यक दर्शन प्राप्ति का पात्र नहीं है। तुझे पता नहीं है जल का जीवों के बारे में, इस विराधना की तुझे खबर नहीं है। और यदि इस विराधना से तू नहीं बचेगा, कैसे कल्याण होगा? हमारे जैसे जीव है, जैसे हम हैं वैसे उसमें जीव है, कोई फर्क नहीं है। प्राण हरण करने का, हिंसा का जो पाप है, वो पाप कौन भुगतेगा? अयत्नाचार के कारण है हिंसा, असावधानी और प्रमाद के कारण है हिंसा। देखिए चलते हुए एक भी जीव नहीं मरे तो भी आप हिंसा का पाप। और मुनिराज संयमी सावधानी पूर्वक चले, मेरे लिए साहब 4 हाथ जमीन देख करके चले, और कोई जीव उनके पैर के नीचे आ जाए तो भी पाप नहीं है हिंसा का। ये जैन दर्शन है, ये बड़ा गजब है। यहाँ ये चर्चाएं क्या कहते हैं? आपसे एक भी जीव नहीं मरे तो भी हिंसा का पाप लगेगा, और उनके पैर के नीचे आकर के जीव मर जाएं तो भी हिंसा का पाप नहीं लगता है। यार ये बड़ा उटपटांग है यार आपकी जैन दर्शन। क्या उटपटांग बातें? कि नहीं उटपटांग नहीं है, फल तो अभिप्राय का लगता है। हिंसा में प्रमाद परिणति मूल है।
जो हिंसा हो रही है ना, उसका असली कारण क्या है? प्रमाद। उमा स्वामी कहते हैं प्रमत्त योगात प्राण व्यपरोपणम हिंसा। प्रमाद के कारण, असावधानी के कारण। चाय का प्याला पिया और छोड़ दिया, एक कप चाय पी करके प्याले को ऐसे ही रख दिया। यहाँ तो फिर नहीं होता है। बहुत अच्छा लगता है मुझे यहाँ अमेरिका में जब आप लोगों को देखता हूं मैं, ऐसे असावधानी नहीं रखते हैं, क्योंकि खुद को करना पड़ता है ना। तो फिर एक साथ इकट्ठे हो जाएंगे तो हाथों हाथ साफ हो जाए, धो रख दो उसको। लेकिन बहुत अच्छा है, कम से कम जीव नहीं मर रहे हैं उसमें। इंडिया में देखो आप, अरे मेरा काम थोड़ी है, रख दिया वहीं पे, चींटियां आ रही है, मक्खी मच्छर हो रहे हैं, शाम को पिया और कौन रख दिया, रात भर पड़ा रहेगा, सुबह से पड़ा है कि कौन करेगा, जो आएगी काम वाली, वो छुट्टी पर है तो पड़े, ढेर लग रहा है। क्या होता है बोलो? कितने जीव उत्पन्न होते रहते हैं उनमें, और कितने मरते हैं, और मरे चाहे नहीं मरे, जो कुछ भी है, तुम्हारे अप्रमाद का की वजह से, मतलब सावधानी नहीं होने की वजह, प्रमाद की वजह से दोष तो तुम्हें लगेगा, और उसके दोष के भागीदार हम ही होंगे। देख करके नहीं चलना, असावधानी पूर्वक चलना, ठोकर लगना क्या चीज है बताओ मेरे को? बड़ी बड़ी चीज ही नहीं दिखती है तो जीवों का क्या होता होगा? तुम्हारी तरफ से तो चूहा आ जाए तुम्हारे पांव के नीचे, ठोकर लगने का मतलब कोई बड़ी चीज थी जिससे आप टकरा गए। चींटियों से थोड़ी ठोकर लगती है कि चींटियों से टकरा करके ठोकर लग जाती होगी, अपन गिर पड़ते होंगे। देखते ही कहां है, फुर्सत कहां है नीचे देखने की। वीराधना त्रस पर्याय की प्राप्ति बहुत दुर्लभता से होती है। दौलत राम जी ने चिंतामणि रत्न के समान दुर्लभ कह दिया उसे। एक केंद्रीय अवस्था के अंदर अनंत काल बीता है हमारा, जन्म मरण के दुख उठाए, और वहां से एक केंद्रीय पर्याय से निकल करके दो इंद्रिय दशा की प्राप्ति होना, लट बन जाना बहुत दुर्लभ है, बहुत दुर्लभता से प्राप्त हुआ है। और जो चीज जितनी दुर्लभता से प्राप्त होती है, उसको छीन लेने का पाप भी उतना ही बड़ा होता है। दो इंद्रिय की हिंसा का बहुत पाप, तीन इंद्रिय की हिंसा का और ज्यादा पाप, चार इंद्रिय की हिंसा का और ज्यादा पाप। चार इंद्रिय तक के जीवों को तो हम लोग जीव नहीं समझते, मक्खी मच्छरों को तो जीव नहीं समझते, कीड़े मकोड़े समझ ऐसे समझते हैं, इनमें काम जीव है। मैंने देखा आजकल कई बार इंडिया में, वहां ऐसा तक होने लग गया कि वो मच्छर मारते हैं, कोई एक ऐसा हिट आता है ऐसे रैकेट जैसा, यहीं से गए क्या वहां? यहाँ तो मच्छर नहीं होते ना, कम होते हैं, मारते हैं उसको। जैनियों के घरों में देखा, क्या हो गया है भाई साहब? आपको जब ये दुख भुगतने पड़ेंगे तो पता लगेगा। उन पंचेंद्रियों के दुख तो दुख दिखते हैं हमारे को, एक इंद्रिय दो इंद्रियों के दुख दुख नहीं दिखते। हंसते हंसते कर्म करता है, जब फल भोगने का प्रसंग आएगा तो आंख से आंसू बहेंगे, रोएगा। पाप के फल से डरना चाहिए भाई, और फल से इसलिए डरना चाहिए कि पाप करने से डरे हम। अंदर में लगनी चाहिए थोड़ी सी बात, लगती नहीं है, छोटी छोटी सी चीज। ये किसने देखे साहब आलू में जीव? अरे साहब पुराने जमाने की बात है, रात्रि भोजन को तो पाप ही नहीं समझता है। जमाना कितना बदल गया है, बिल्कुल दिन जैसी लाइट कर देंगे साहब, क्या दिक्कत है बोलो? लेकिन भाई सर्वज्ञ भगवान ने कहा है ना, जिनवाणी ने कही है ना ये बात, क्यों नहीं भरोसा हो रहा है? पता है इस बात को कहने वाले कौन है? ये किसके द्वारा कही गई बात है? जो व्यक्ति सत्य महाव्रत के धनी है, सूक्ष्म से सूक्ष्म झूठ भी जिनके जीवन से नहीं निकलती है, उनके द्वारा कही गई है ये बात। इसमें आप गुंजाइश नहीं कर सकते बिल्कुल भी कि कुछ गलत कह दिया होगा, कुछ मिलावटी बात कह दी होगी। यश की चाह नहीं है, प्रतिष्ठा की चाह नहीं है, अपना नाम तक नहीं लिखा है जिसमें। आजकल तो हम कुछ भी लिखते हैं, कुछ भी छपता है, चलता है, क्या होता है देखो। शास्त्रों में लिखी हुई बात पे भरोसा नहीं है, और यदि आज कहीं कोई न्यूज़पेपर में कोई आर्टिकल छप जाए, उसमें कोई बात लिखी, और देखो देखो भाई साहब, कितना अपन उसको प्रमोट करते हैं, किसने लिखा है, किस लिए छपा है, उन बातों पर ज्यादा भरोसा है हमारे को वनस्पति शास्त्र की बातों के। आलू प्याज तो छोड़ो, द्विदल को तो कोई बुरा मानता ही नहीं है, जबकि आलू खाने से ज्यादा खतरनाक है।
ये क्या चीज है? ये क्या है? क्या होता है? कड़ी बस? बेसन और सब चीजें, दही बड़े, बेसन की कड़ी, बेसन के गट्टे, बेसन में दही मिला करके, दही की नगोड़ी कड़ी, जो कुछ भी आप दही बेसन मिला करके बना रहे हैं, वो सब चीज, दालें और दही मिला करके, वो सब, उसमें दोष नहीं है मिलने में, मिल जाने में दोष नहीं है, लेकिन मिल करके खाने में महापाप है। पाप नहीं कह रहा, आलू खाने में मांस भक्षण का दोष नहीं है, और उसमें मांस खाने का पाप लगता है। अरे राम, ऐसे तो आप कैसी बातें कर रहे हो, इस प्रकार की बातें बोलते हो आप, समझ में नहीं आया ना? ऐसे सच्ची घटना बतलाता हूँ। अपने बहुत पुराने विद्वान हुए पंडित कैलाश चंद्र जी सिद्धांत शास्त्री, तो उनकी आंखों देखी सच्ची घटना है जो उन्होंने अपनी पुस्तक के अंदर लिखी है। नाम शायद कोई लोग जानते होंगे, पुराने अच्छे विद्वान थे। तो रोजाना सुबह घूमने जाया करते थे। जब घूमने जाते थे रोजाना, तो उन्होंने वहां देखा कि एक मुस्लिम भाई थे, वो रोजाना 2-3 तीतर अपने साथ में लाते थे। तीतर पाल रखे थे उन्होंने, वो लेकर के आते थे। पता नहीं क्या करते थे, रोजाना देखते थे वो उनकी कुछ क्रिया। एक दिन उनसे कुछ रहा नहीं गया, उन्होंने पूछते कि यार करते क्या हो, ये क्या क्या करते हो, मंत्र मंत्र बोलते हो क्या कुछ? तो नहीं, उन्होंने पूरी घटना बतलाई। वो जो मुसलमान थे उन्होंने पूरी बात बतलाई कि मैं ये घर से लेकर के आता हूँ तीतर, और दही और बेसन मिला करके लेकर के आता हूँ, और यहाँ लाने के बाद मैं उसको रखता हूँ, और कुछ देर बाद में थूकता हूँ उसमें। अपनी जो मुख की जो लार होती है ना, लार बनती है अंदर जवान के साथ में, वो उसमें थूकता हूँ। 10-5 मिनट फिर टहलते हैं इधर उधर। इतनी देर में 10-5 मिनट बाद में उसमें लटें ऐसे निकलने लग जाती है, फुलवाने लगती है, सैकड़ों हजारों लटें उत्पन्न हो जाती है। और ये तीतर जो लेकर के आता हूँ, इनके लिए भोजन तैयार हो जाता है 10 मिनट में। ये उसमें से एक एक चुन करके वो लटें खाते रहते हैं। ये सच्ची घटना बतलाई उन्होंने। माने दही बेसन मिलकर के आप लोग भी प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं, लेकिन उसको कहाँ फेंकेंगे, फिर क्या करेंगे, तो देखना जरूरी है। लेकिन आप उसको मिला करके यदि आप अपनी लाल सही जो थूक है वो आप उसमें थूके, बेसन की कड़ी दही जो कुछ भी बने उसमें, और 10 मिनट बाद में आप 10-15 मिनट में देखेंगे उसमें आप लटें चलती हुई, तड़फड़ाती हुई आपको दिखाई देगी उसमें। एक बार आप प्रैक्टिकल करके देख ले। मैं नहीं कहता कि आप उसका त्याग करें, लेकिन आप अपनी आंख से देखें उसको, और फिर खाना आप उसको फिर खा पाएंगे? समझ नहीं है हमारे को, पता नहीं है हमारे को, जानते नहीं है हम क्या हो रहा है, क्या खा रहे हैं हम। ये सब तो अंदर अंदर ही हम 10 मिनट बाद में यदि आप उसको खुला नहीं करो, तो दूसरी चीज नहीं खाओ, कुछ नहीं हो, तो आपके मुंह में चलने लग जाए, अंदर पेट में जाकर के पैदा हो जाती है, सैकड़ों हजारों पैदा हो जाती है, चलती रहती है, ऐसे जन्मती है, मरती है, ये चलता रहता है। उनमें जीव उत्पन्न हो जाते हैं, और कदाचित कुछ कम भी उत्पन्न हो, कुछ देर से भी उत्पन्न हो, कुछ उबाला है, कुछ कम हुआ है, तो भी भाई साहब ये कह रहे हैं परमात्मा। मुझे मालूम है ऐसी बातें जब मैं जहां जहां भी करता हूँ, लोग कहते हैं कि अरे पंडित जी बस करो यार, ऐसी बातें मत किया करो। और ही बातें कम नहीं है करने के लिए, आप ये क्या बातें लेकर के बैठ गए? लगता है आप लोगों में लग रहा है किसी को, अब कौन बोले? मैं तो कह देता हूँ सब बात आपके मन की है, लग रहा है कहे कौन, क्योंकि जो कहे उतार देंगे उसी की। अपन तो रहने दो, अपन तो पता नहीं कोई और बोल दे, अब मत बोलो, कोई बात नहीं, मैं सुना देता हूँ बात क्या है, सुन तो लो। पालना चाहे नहीं पालना वो तो बात की बात है, क्या होगा, कब पालन करेंगे, कब छूटेगा, कब त्याग होगा, लेकिन छोड़ने योग्य है, ये बात तो हमारे दिलो दिमाग में एक बार बैठनी चाहिए। ये मानते हैं कि नहीं आप इस बात को? हालांकि सब इस बात के लिए आप मानते हैं कि नहीं छोड़ने योग्य है, इतना तो कम से कम समझ ले। हम जो सुना रहे हैं वो समझ में तो आ जाए। जैसा आलू है वैसी गाजर है, वैसी मूली है, वैसा शकरकंदी है, सब एक समान है।
कोई फर्क नहीं, इतना भी फर्क नहीं है रंच मात्र भी आलू में और गाजर में किसी में भी, सब बराबर है। एक बार समझ में तो आए कि नहीं नहीं साहब फिर क्या होता है, आप तो कहकर के चले जाओगे, फिर हम छूटता नहीं है, फिर और मुसीबत, खाएं कि नहीं खाएं, और ज्यादा पाप लगता है। ऐसा नहीं है, ज्यादा पाप नहीं लगता है। कि साहब जानते हुए खाने में ज्यादा पाप लगता है कि बिना जानते हुए खाने में ज्यादा पाप लगता है? बोलो। जानते हुए खाने में, जानते हुए खाने में ज्यादा पाप लगता है? ऐसा नहीं है, जो मेरी गणित तो दूसरी है भैया। मैं तो ये कहता हूं जानते हुए खाने में कम पाप लगता है। अरे साहब ऐसा कैसे होगा? ऐसा होता है। तो आप क्या चाहते हो? आपको यदि ऐसा लगता है कि जानते हुए खाने में पाप ज्यादा लगता है इसलिए आप जानना ही नहीं चाहते हो, इसका मतलब आप ये सोच रहे हो कि नहीं जानेंगे तो कम से कम पाप से तो बच जाएंगे। अच्छा मैं इंडिया से आया हूं, लाइसेंस मेरे पास में नहीं है और मैं गाड़ी चलाने लगूं, आपके यहाँ गाड़ी चलती है राइट साइड में और मैं चलाऊं लेफ्ट साइड में, तो मैं कहूँ हमारी तो ऐसी चलती है, तो टिकट मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा कि नहीं मिलेगा बोलो? तो दीजिए साहब मिलना चाहिए कि नहीं? कंसेशन कुछ तो, कोई कंसेशन नहीं है क्या? कोई कंसेशन नहीं है भाई साहब, टिकट मिलेगा ही आपको। कि मैं ये सॉरी मेरे को पता नहीं था, गलती हो गई, कोई बात नहीं, आगे से अपने आप सुधर जाएगा। अज्ञानता कोई बचाव नहीं है। आपको पता नहीं था तो क्यों नहीं पता था, आपको पता होना चाहिए था। समझ में आ रही है ना बात? मैं ये कहता हूं कि आलू खाने से पाप लगता है तो जैनियों को लगता होगा, दूसरे धर्म वालों को लगता ही नहीं होगा बेचारों को, क्योंकि उनके यहां तो है ही नहीं इस तरह की बात। सबको लगता है, जानो चाहे नहीं जानो, जानने से और नहीं जानने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि हमको पता नहीं है तो थोड़ा कंसेशन मिल जाएगा। मुझे बताओ, एक खंबा है बिजली का, करंट आ रहा है उसके अंदर, आपको पता नहीं है, आप उसे छुए और मुझे पता है मैं उसे छू, किसके करंट ज्यादा आएगा? अब आप कह सकते हैं दोनों को बराबर में, कह रहा हूं नहीं, जिसको पता है ना कि इस पे करंट आ रहा है वो ऐसे छुएगा। समझ में आ रही है बात? और जिसको पता नहीं है वो चिपक ही जाएगा उसके। इसीलिए अपने को यदि पता है इस बात का तो आप उसे खाएंगे भी ना, तो खाते समय मन में तो बात जरूर आएगी कि यार ऐसा बताया था उन्होंने, लटे तो नहीं चालू हो रही है कहीं। आप खाएंगे भी तो कम मन में वो बात आए बिना नहीं रहेगी आपके, वो आपके बंधने वाले पाप को कम करेगी, क्योंकि फल तो परिणामों का लगता है। आपके मन में बार बार ये बात जरूर आएगी कि यार खाने योग्य तो नहीं है, हमारे पिताजी भी नहीं खाते थे, दादी जी तो नहीं खाते थे। कई लोग मिलेंगे, आप लोग देखना आपके घरों में, आप कहेंगे कि हाँ वो लोग तो नहीं खाते थे। आलोक जी साहब, आपके दादी जी खाते थे? नहीं खाते थे ना, उनको समझ नहीं थी जी। क्या समझ नहीं थी? उनको ये नहीं समझ थी कि मैं इनको समझाऊं, कैसे समझाऊं, ये समझ नहीं थी, इसलिए वो चीज आगे ट्रांसफर नहीं हो सकी। इमली की बनती है, हमारे यहाँ तो कई तरह की बनती है, आंवले की भी बनती है, अमचूर की भी बनती है, नींबू की भी बनती है, दही की नहीं बनती, लेकिन कड़ी तो खाते हैं, कई तरह की बनती है। अब देखो आप एक तरह की खाते थे, हमने 3 तरह की कर दी, आपके लिए एक और हमारे लिए अलग अलग। बहुत स्वादिष्ट बनती है, आंवले की खा करके देखो आप, अमचूर की खा करके देखो, नींबू की बना करके देखो आप। कोई जरूरी नहीं है कि आप दही की बनाएं, थोड़ा सा सावधान। चलो बहुत लंबी बातें बहुत है, बहुत सारी बातें करनी है मेरे को, समय तो घड़ी तो ऐसे भागती है, यहाँ की घड़ी तेज चलती है क्या? हाँ तेज चलती है,
टाइम कहाँ है, इतना तेज भागते हैं दौड़ते हैं अपन लोग, सुबह से चालू होते हैं शाम तक, फुर्सत कहाँ है हमारे पास में। काय छहो प्रतिपाल, 6 काय के जीवों की सुरक्षा रक्षा का भाव हमारे मन में आना चाहिए। संयम अंगीकार करने की भावना होनी चाहिए। विषय चोर बहु फिरत है, और आगे का पंचेंद्रिय मन वश करो। 5 इंद्रियों और मन 6 हो गए, 6 काय, 5 इंद्रियों स्पर्श रसना घ्राण चक्षु कर्ण और मन, ये 6 हो गए। तो 6 काय के जीवों की सुरक्षा, 5 इंद्रियों और मन, 6 की अयत्नाचार पूर्वक प्रवृत्ति से बचे, तो हो गए 12। ये 12 प्रकार का होता है संयम। ठीक है, इसको रत्न कहा है, संभालने के लिए कहा है। आप संयमित नहीं होंगे तो विषयों रूपी चोर चारों तरफ फिर रहे हैं, जो आपके ज्ञान धन को हर लेंगे, आपके विवेक को हर लेंगे, बुद्धि को हर लेंगे। नरक और तिर्यंच गतियां तैयार खड़ी है आंखें खोलकर, ये आए एक और आ गया। अपन यहां से आयु पूरी हुई और टपकते हैं नीचे वहां नरक में, सेकंड में नहीं लगता पहुंचने में, और फिर वहां जाकर के कष्ट भोगते हैं अपने स्वरूप को नहीं समझने के कारण। देखिए, उत्तम संयम गहु मन मेरे, ये तो उत्तम संयम की बात करना चाह रहे हैं। ये तो बहुत बारीक बात है, अभी तो मोटा मोटा पालन नहीं हो पाता है अपने से। यहाँ तो उत्तम संयम की बात कही है। 5वें 6वें गुणस्थानवर्ती जीवों के होता है, 7वें गुणस्थानवर्ती जीवों के होता है, मुनिराजों के जीवन में होता है। उत्तम संयम गहु मन मेरे, भव भव के भाजे अग तेरे। इससे क्या होता है, जन्म जन्मांतरों के किए हुए पाप भाजे भाग जाते हैं। अग, अग माने पाप। सुरग नरक पशु गति में नाही, आलस हरन करन सुख ठाही। क्या कहा, स्वर्ग में नहीं है संयम, नरक में संयम नहीं है, तिर्यंच गति के जीवों में भी संयम नहीं है। 4 गतियों में से 3 गति के जीवों में संयम नहीं होता। अब वो कौन सा संयम होगा? हमने जिस संयम की बात की अभी थोड़ी बहुत, उससे कई ऊपर उठ करके है वो संयम जो वहां नहीं है, क्योंकि उनकी तो हिंसा नहीं होती इतनी। देवगति के जीव ऊपर ऊपर के स्वर्ग में जाओगे तो चलते फिरते ही कम है, हिंसा नहीं है। 6 काय के जीवों की विराधना कहाँ होती है? उनके माध्यम से भोजन ही नहीं बनाते, पकाते ही नहीं है, खाना पीना तो उनके है ही नहीं। पंचेंद्रिय विषयों की प्रवृत्ति भी बहुत कम देखी जाती है। तो कैसा संयम होता होगा जो देवों के नहीं है, जो तिर्यंच में नहीं है, जो नारकियों के नहीं है। उत्तम संयम की बात है। मनुष्य गति में संयम धारण करने का चांस है। 4 गतियों में से एकमात्र मनुष्य गति ऐसी है जो संयम धारण करने के लिए मिली है हमारी, और जगह नहीं है ऐसा चांस। आपको पता है ऋषभ देव का जन्म कब हुआ था? क्विज टाइम। ऋषभ देव का जन्म कब हुआ था? नहीं, तिथि बताओ। चैत्र कृष्ण नवमी दिना, चैत्र कृष्ण नवमी की दीक्षा कब ली थी? वही दिन था, चैत्र कृष्ण नवमी का दिन। अकेले ऋषभ देव की बात नहीं है, बहुत तीर्थंकर है। 24 तीर्थंकरों में से 21 तीर्थंकर ऐसे हैं जिस दिन जन्म हुआ उसी दिन दीक्षा ली। माने उन तीर्थंकरों ने अपनी बर्थडे कैसे मनाई, और हम लोग अपनी बर्थडे कैसे मनाते? बोलो, आपको लग रहा है अपना जीवन कितना दुर्लभ है? लगता है कभी ऐसा कि मनुष्य जीवन कहाँ जा रहा है, कहाँ बर्बाद कर रहे हैं अपन? दिन उगता है और अस्त हो जाता है, भागने दौड़ने में चला जाता है। कभी लगता है सब ऐसा? अपनी पास्ट लाइफ के ऊपर दृष्टि डाल के देखे तो लगता है अपने को कैसे इतने बड़े हो गए, कैसे इतनी उम्र निकल गई, जितनी बीत गई अब उतनी और बाकी है क्या? उतना टाइम और है क्या? पंकज भाई, लगता है ऐसा? जितना निकल गया उतना और बचा होगा? मुश्किल लग रहा है राजन जी साहब। जितना बीत गया है उतना और होगा हमारे पास में? निश्चित तौर पर नहीं है वीरेंद्र जी। अब टाइम नहीं है हमारे पास में, और कैसे निकल गया पीछे वाला तो आगे की सोच लें अपन, पता लग जाएगा हमारे।
जैसा पीछे वाला बीत गया ऐसा फटाफट दिन निकलते देर नहीं लगती, उगता है और अस्त हो जाता है। कहां जा रहा है? नरक की तरफ जा रही है हमारी गाड़ी, स्टीयरिंग हमारे पास में है, बोलो किधर जाना है? मनुष्य गति में उपयोग रूपी स्टीयरिंग को जिधर घुमाएंगे उधर अपनी इस गाड़ी को ले जा सकते हैं। आप यदि स्टीयरिंग को नरक की तरफ घुमाएंगे तो नरक ले जा सकते हैं, आपके हाथ में है। आप यदि स्टीयरिंग तिरंज की तरफ घुमाएंगे तो उधर ले जा सकते हैं। आप चाहे तो देव गति में जा सकते हैं। मुझे मालूम है चाहते तो सब वही है, स्वर्ग सभी चाहते हैं, कौन नहीं चाहता मर करके देवगति मिल जाए। और हमारी भावना को लोग पूरा कर देते हैं, पता नहीं पूरी हो चाहे नहीं हो, लेकिन नाम के आगे लगा करके तो सब पूरा कर देते हैं। स्वर्गवासी, स्वर्गीय, नरक में जाएं या तिर्यंच में जाएं, भावनात्मक रूप से तो ये कह देते हैं स्वर्गवासी। क्या होगा बताओ मेरे को? स्वर्ग नरक पशु गति में नाही, ये मनुष्य जन्म संयम अंगीकार करने के लिए मिला है। मनुष्य जन्म का लक्ष्य संयम होना चाहिए। ये जीवन चला जाएगा, दोबारा नहीं आएगा, दोबारा नहीं मिलेगा। एक बार छूट जाएगा तो फिर क्या होगा? कहां जाएंगे हम? स्वर्ग नरक पशु गति में नाही, आलस हरण, ये संयम कैसा है? आलस को हर लेने वाला है। करण सुख ठाही, और सुख करने वाला है। फिर आगे क्या कह दिया? ठाही पृथ्वी, ठाही मतलब स्थान, पृथ्वी माने पृथ्वी, जल, आग माने अग्नि, मारुत माने हवा, रूख माने वृक्ष, और त्रस करुणाधर। क्या कह रहे हैं? इन सब के प्रति करुणा धारण करो। किस किस के प्रति? कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और वनस्पति, इनके प्रति करुणा का भाव होना चाहिए। इनकी विराधना नहीं होनी चाहिए हमारे माध्यम से। पंखा चल रहा है, अग्नि जल रही है, जीव मर रहे हैं। अग्नि का एक जीव होते हैं, मरते हैं उसमें, उसमें जो दूसरे जीव आकर के तड़प करके मरते हैं वो तो अलग मैटर है, वो अग्नि जीव है। लेकिन भोजन के लिए जलानी पड़ती है, कोई बात नहीं, वो चलेगा। लेकिन और तो बिना मतलब तो नहीं जले, बिना मतलब तो नल खुला हुआ नहीं छोड़े, पानी नहीं बहने दे रहे। माना कि आपके यहाँ पानी की कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी एक इंद्रिय जीव है। मच्छरों को मारने की नहीं सोचे कि वो हमें मार देगा। अरे कुछ नहीं मारेगा, एक बूंद पी लेगा। आप तो उसका पूरा कुटुंब खानदान नष्ट करना चाहते हो। क्या बिगाड़ा है उसने बेचारे ने? एक बूंद भी खून नहीं पी उसने, जिसमें हम कहते सारा देश मच्छर मुक्त होना चाहिए। ऐसा क्या बिगाड़ दिया उसने? आप लगाओ ना मच्छर। अरे बड़ी जी आप समझते नहीं हो, आजकल के मच्छर बहुत होशियार हो गए। हम मच्छरदानी में जाएं उसके पहले वो चले जाते हैं, तो भैया तू बाहर सो ले। यही उपाय है, उसको मार देना ही उपाय है, जान से मार देना। इतना बड़ा तो अपराध नहीं किया उसने। हमारे साथ भी ऐसा ही होता है, अपाइश कर देते हैं, मार देते हैं, एक झटका लगता है। कहते हैं एक मच्छर कैसे उड़ाते हो उससे पता लग जाता है कि तुम जैनी हो या नहीं हो। जैनत्व की पहचान हो जाती है। एक मच्छर बैठा है, एक तो ऐसे मारे और एक ऐसे उड़ाए और एक हल्का सा फूंक मारे, बहुत फर्क है, जमीन आसमान का अंतर है उसमें। एक एक क्रिया हमारी कैसी होती है। कॉकरोच आ गए, चींटियां आ गई, 2 इंद्री 3 इंद्री 4 इंद्री, उनके दुख कैसे हैं? अरे हमने दुख भुगते हैं, वो बंद करके 2 इंद्री बन करके हमने दुख भोगे हैं, 3 इंद्री बन के हमने दुख भोगे हैं। हम उनके दुखों की चर्चा नहीं कर रहे। नदियर में चीर दुआए, पोषण के जीव मराए, ये आलोचना पाठ में अपन बोलते हैं रोजाना। मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, उसमें भी बड़े मर्म छिपे बैठे हैं। सिंक में तेजाब डाल देते हैं हम, और वो तेजाब जहां तक बहता जाएगा और उसमें जहां जहां तक जीव है तब तड़प के मरते जाएंगे। तुरंत बम विस्फोट जैसा होता है, टच हुआ और भस्म हो गया, ऐसा करंट लगता है उनके। हमारे उंगली के छू जाए तेजाब तो कैसा लगता है? वो तेजाब जहां तक बहता रहेगा, कोसम के जीव मराए। नदियों में कपड़े धोने की बात कही है, यहाँ नदियों में वहां चीर मतलब कपड़े, वहां जाकर के धोए, और नदियों का पानी जहां तक बहता रहेगा वहां तक जीव तड़पते रहेंगे, मरते रहेंगे। और हम घरों में यही कर रहे हैं, और क्या हो रहा है? करुणा नहीं होती है तो ऐसा होता है। आप कोशिश ऐसा कीजिए कि वो सिंक ब्लॉक ही नहीं हो। आप कोशिश ऐसी कीजिए कि सर में जुएं हो ही नहीं।
आप कोशिश ऐसी कीजिए कि खाना खाएं तो कोई चीज झुले नहीं, गिरे नहीं। इसलिए मुझे पसंद आता है यहाँ अमेरिका में, सब बहुत सावधानी रखते हैं, एक एक व्यक्ति बहुत अच्छे हैं सब आप लोग, लेकिन और अच्छे बनने की कोशिश करें। उपदेश तो ऊंचे चढ़ने के लिए दिया जाता है। चींटियां आ गई बोलो लाखों, क्या करेंगे बोलो, बाथरूम में आ गई बाल्टी के नीचे आ गई, क्या करते हैं लोग, बहा देते हैं। बाढ़ आ गई उनके लिए। जिस पानी के बहाव में आदमी बह जाए, मनुष्य बह जाए, वो मनुष्यों के लिए बाढ़, और जिस पानी के बहाव में चींटियां बह जाए वो उनके लिए बाढ़। और फिर हम कहते हैं कि अरे हाँ ये कैसे हो रही है, तुम कर रहे हो ये सब, भुगत रहे हो, मर जाते हैं, प्राणांत हो जाते हैं। ऊपर से फेंक देते हैं, 2 मंजिल ऊपर से कॉकरोच को फेंक दिया, और फिर ये और अरे पंडित जी वो कोई मरता है थोड़ी ना है, अब देखो देखो नीचे चल रहा है चल रहा है, अरे चलेगा नहीं तो और क्या करेगा, बेचारे चोट नहीं लगी उसके, गिरा नहीं है वो, तुम्हें पटकते हैं 3 मंजिल ऊपर से, कैसा लगेगा। वीरात्मा से बचने की बात कर रहे हैं भैया, सावधानी होनी चाहिए, बहुत पाप किए हैं हमने, करुणा धरो ऐसी बात कह दी यहाँ। और कुछ करो या मत करो, करुणा भाव होना चाहिए, हृदय में करुणा होनी चाहिए। अहिंसा प्रधानी है हमारा जैन दर्शन, जीवों के प्रति करुणा का भाव है। और फिर आगे थोड़ी सी दूसरी तरह की बात कह दी, स्पर्शन, रसना, घ्राण, नैना यानी आंख, कान, मन सब वश करो। इन पे वश नहीं चलता है हमारा, इन पे कंट्रोल नहीं। एक एक इंद्रिय के विषयों में फंसे हुए जीवों की दुर्दशा का चित्रण किया है शास्त्रों में। स्पर्शन इंद्रिय के चक्कर में हाथी प्राण गंवा देते हैं, परतंत्र हो जाते हैं। आपने देखा हाथी इतना विशाल और मनुष्य कितना सा, क्या है उसके सामने, कुछ नहीं है, सूंड में उठा करके फेंक दे, उछाल दे, लेकिन वो आदमी उस हाथी के माथे पे बैठता है, कंट्रोल करता है, उसको बिठाता है तो बैठ जाता है, हाथी को उठाता है तो उठ जाता है। ये क्यों होता है ऐसा, अवनीश जी साहब क्यों होता है ऐसा। उसको पकड़ते हैं, कैसे पकड़ते हैं, जंगल में जहां हाथी पकड़े जाते हैं वहां बहुत बड़ा गड्ढा कर दिया जाता है, तो दिखता नहीं होगा क्या हाथी को, क्यों उसके ऊपर घास बिछा दी जाती है बहुत ऊपर ऊपर, और दूसरे साइड में एक हथनी को खड़ा किया जाता है, और वो हाथी स्पर्शन इंद्रिय के लोभ में दौड़ता हुआ आता है उसके पास में और गड्ढे में गिर जाता है। फिर क्या होता है, 4-6 महीने तक खाने के लिए नहीं देते उसको, महीनों तक खाने के लिए नहीं देते, तड़पता है, कोशिश कम नहीं करता, वो बहुत कोशिश करता है निकलने की, वहां से बाहर निकलने की, और 4-6 महीने बाद में वो महावत रोटी का एक टुकड़ा उसको देता है। धन्य भैया, बहुत बहुत धन्यवाद, कृपा है तुम्हारी कि तुमने रोटी दे दी मेरे को। वो उसको समझने लगता है कि यही दे सकता है मुझे रोटी, ये नहीं होता तो मैं तो मर जाता, भूखों मरने के अलावा कोई उपाय नहीं था। उसके कंट्रोल में आ जाता है, उसके अधीनता स्वीकार कर लेता है। किस वजह से हुआ ये सब, स्पर्शन इंद्रिय के कारण, रसना इंद्रिय के कारण। मछलियां पकड़ लेते हैं, जाल में लगाते हैं खाने का, और उसके लोभ में खाने की इच्छा से जो मछलियां आती है अपने प्राण गंवा देती है, जाल में फंस जाती है, तड़प तड़प करके मर जाती है, बाहर निकाल लेते हैं। घ्राण इंद्रिय के चक्कर में भौरा पुष्प के पास में जाता है सुगंध लेने के लिए, कमल के पास में जाता है, और उसकी सुगंध लेने के बाद में निकलता नहीं है, वो सोचता है अभी निकल जाऊंगा अभी निकल जाऊंगा, वो कमल बंद हो जाता है। फिर ताकत इतनी होती है उस भौरे में, लकड़ी के संदूक में यदि उसको बंद कर दिया जाए तो छेद करके निकल जाए, इतनी ताकत है भौरे में, लेकिन कमल की पंखुड़ियों में छेद करके बाहर नहीं निकलता, अभी निकल जाएंगे अभी निकल जाएंगे। और कोई हाथी आता है कुचल देता है, फूल तोड़ देता है, कोई उसमें डूब जाता है, मर जाता है, प्राण गंवा देता है इसके चक्कर में। चक्षु इंद्रिय के चक्कर में कीट पतंगे देखे हमने, अग्नि के अंदर आ जाएंगे, दौड़ते हुए आते हैं, जहां लाइटें जलती रहती है बरसात के समय में, देखो रोड लाइट्स जहां जलती हैं एकदम सैकड़ों हजारों हो जाते हैं, उसके पास में दौड़ते हुए आते हैं, अग्नि के पास में आते हैं, जल के भस्म हो जाते हैं, मर जाते हैं। कर्ण इंद्रिय के चक्कर में हिरण, सर्प इनको पकड़ लेते हैं, फिर क्या करते हैं, सर्प को पकड़ करके 2 पेड़ के बीच में रस्सी बांधते हैं और रस्सी से बांध करके लटकाते हैं उसको, सर्प को, और नीचे से अग्नि जलाते हैं, वो तड़पता है, और फिर चमड़ी खींचते हैं उसकी,
सर्प की, और फिर उससे बनती हैं आपकी ये सब चीजें, सॉफ्ट लेदर की बेल्ट है, लेदर की शूज है, जो भी बैग वगैरह है, पर्स है, वॉलेट है, ये सब चीजें किससे बन रही है ये सब? अब हमने बिल्कुल विवेक नहीं है हमारे को, अयत्नाचार पूर्वक प्रवृत्ति है। आप क्या कर रहे हो? देखो अब ये तो वो उन्होंने तो कर लिया ऐसा, अब हमारा क्या हाल है? अब वो क्यों मरे थे? सर्प क्यों पकड़ में आ गया? कर्णेंद्री के चक्कर में। हिरण को क्यों पकड़ लिया? कर्णेंद्री के चक्कर में। पतंगा क्यों प्राण गंवा बैठा? मछली क्यों पकड़ में आ गई? स्पर्शेंद्री, रसनाइंद्री के चक्कर में। हाथी को क्यों पकड़? सब एक एक इंद्रिय के चक्कर में। और भैया अपना कौन से इंद्रिय का चक्कर है? पांचों के चक्कर में फंसे हैं, तो तुम्हारा क्या होगा, हमारा क्या होगा? बोलो। संभलने के लिए नहीं है ये जीवन, कि ऐसे ही घमा देने के लिए। क्या होगा? ये कह रहे हैं सब वश करो, सब रसन रसना घ्राण नैना कान मन सब वश करो। करो कंट्रोल, कोशिश करो। ये भोगने के लिए नहीं मिला है ये मनुष्य जन्म, ये त्याग के लिए मिला है। जैन धर्म संयम का मार्ग सिखाता है, साधना का मार्ग सिखाता है, भोग के नहीं त्याग का उपदेश देता है। कम से कम ऐसी प्रवृत्तियां तो नहीं हो जिनकी वजह से उनको प्राण के घाट उतारा जाता है, मौत के घाट उतारा जाता है, मारा जाता है उनको। नहीं हो सकती ऐसी सावधानी की चमड़े की चीजों का प्रयोग नहीं करें हम। कई बार ऐसा आश्चर्य लगता है, मंदिर के बाहर लिखा रहता है प्लीज चमड़े से बनी हुई चीजें मंदिर में नहीं ले जाएं। आप क्या कहना चाहते हो? घर में तो पहनो, इधर उधर तो पहन करके जाओ, लेकिन मंदिर में मत लाओ। भाई साहब पहनने लायक नहीं है, छूने लायक नहीं है। कितनी बात कहें, मैं तो ऐसा लगता है कितना कह सकते हैं, कितना बोल सकते हैं। थोड़ा का है बहुत समझना, जितना जीवन में उतरे उतना अच्छा है, जितना सावधान रहने की कोशिश कर सके उतना अच्छा है। ये कह रहे हैं आगे, जिस बिना नहीं जिनराज सीजे। समापन की ओर बढ़ता हूं। घड़ी ऑफिस, सुबह वर्किंग डे, कल जाना है सबको, 1 घंटा लगेगा पहुंचने में, घर तक पहुंचने में। जिस बिना नहीं जिनराज सीजे, तू रुलियो जग कीच में। इस जगत को कीच के समान कहा है, कीचड़ के समान कहा है, तो रुलता रहा है। क्यों रुलता रहा है जगत की कीच में? संयम के बिना, असंयम की वजह से सारे जगत में रुलता रहा, फंसता रहा, दुखी होता रहा, दुख उठाता रहा। जिस बिना नहीं जिनराज, तीर्थंकर भी यदि हुए तो संयम के बिना मुक्ति नहीं होगी उनको। ऋषभ देव 83 लाख पूर्व तक गृहस्थ अवस्था में थे, मुक्ति की प्राप्ति नहीं थी। घर बार छोड़ेंगे, परिग्रह छोड़ेंगे, संयम अंगीकार करेंगे, पूर्ण संयमी होंगे, अंदर में अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान का अभाव होगा, तब जाकर के जो वास्तविक संयम होगा फिर मुक्ति की प्राप्ति होगी। जिस बिना नहीं जिनराज सीजे, तू रुलियो जग कीच में। कहते हैं एक घड़ी मत बिसरो, मत भूलो, एक घड़ी के लिए भी मत भूलो। सावधान रहो, सतर्क रहो, अलर्ट रहो, बी अलर्ट। क्यों? अपने लिए भाई साहब, किसी और के लिए थोड़ी ना। भुगतना मुझे पड़ेगा। तुमने तो कह दिया, अरे यार साले यार क्या फर्क पड़ता है। उसने तो कह दिया भैया मैं भुगतूंगा, तेरे कहने से क्या होता है? मुझे भुगतना पड़ेगा, किसी और के लिए नहीं कर रहा हूं मैं त्याग। लोग कहते हैं दूसरों को परेशानी होती है, किसी का कुछ भी हो, मुझे परेशानी होगी, उसका क्या होगा? देखो इतनी चर्चाएं की मैंने, अभी सर्प की बात सुनकर के लोगों को करुणा का भाव आता है अपने मन में, दूसरों को देख देख करके करुणा आती है, लेकिन मैं मर करके सर्प नहीं बन जाऊं, ये विचार नहीं आता। जब हम वो वीडियो देखते हैं जिसमें कत्लखानों में मरते हुए जीव दिखाई देते हैं, कैसे खून से सने हुए दिखाई देते हैं हमारे को जगह दृश्य, अपने को अरे कितने दुख है, कितने दुख है। तो भैया बचाओ अपने आप को कि मर के त्रिंच में नहीं जाए, बचाओ अपने आप को कि 2 इंद्रिय नहीं बनना पड़े, बचाओ अपने आप को कि हाथी नहीं बनना पड़े, बचाओ अपने आप को कि हिरण नहीं बनना पड़े, बैल नहीं बनना पड़े, भूजा नहीं धोना पड़े। कि क्या उपाय है? एक ही उपाय, अपने स्वरूप को जानो। अपने स्वरूप को जाने बिना, वस्तु स्वरूप को जाने बिना, इन बातों को अपने जीवन में उतारे बिना असंयमी जीवन नरक का द्वार, त्रियंच का द्वार, वहां जाने की तैयारी। जनराज जिसके बिना नहीं सीजे तो जगत की कीच में फंसा था। एक घड़ी के लिए भी मत भूलो, करो नित, कब तक? आओ
यम मुख बीच में, जब तक यमराज के मुख के बीच में न आ जाए तब तक निरंतर इस संयम का पालन करो। क्या उत्तम संयम की बात कहना चाह रहे हैं यहाँ तो क्या, ये तो बाहरी सदाचार की बात कही है मैंने, सामान्य सदाचार की बात कही है। जैनी ही क्या, जो जैन नहीं है उनके जीवन में भी ऐसा सामान्य सदाचार दिखता है। कई ऐसे लोग भी दिखते हैं जो ये कहते हैं कि भाई साहब हम खास पे नहीं चलते। कई ऐसे अजैन लोग दिखते हैं, वो कहते हैं भाई साहब हम फूल नहीं तोड़ते। एक बहुत बड़ा सेमिनार था यूनिवर्सिटी का, और उस सेमिनार के अंदर एक प्रोफेसर साहब आए, माल्यार्पण किया जा रहा था। उन्होंने कहा कि मैं माला नहीं पहनता। क्यों नहीं पहनते आप माला? कि मैं इसलिए माला नहीं पहनता कि मुझे फूलों से बहुत प्यार है। तो फिर माला नहीं पहनते कि मैं इसीलिए नहीं पहनता कि फूलों से बहुत प्यार है, मुझे पसंद नहीं है कि वो जो जितने सुशोभित होते हैं वहां लगे हुए वृक्ष के ऊपर, पौधों के ऊपर तोड़ करके हमारे लिए फूलों की माला बनाई जाए, मुझे पसंद नहीं। वो लोग भी उसको छूते नहीं है, और हम लोग जैन होकर के भक्ति के नाम पर, भगवान के नाम पर ऐसा करें, ठीक नहीं है, उचित नहीं है भाई साहब। हमें बनना पड़ेगा, सावधानी रखें। यहाँ तो संयम की बात कर रहे हैं। वास्तविक संयम किसका नाम है? तो प्राणी संयम के अंदर ये 6 काय के जीवों की बात कही है। मैं भी त्रस्काय हूं, हमेशा पर की सुरक्षा का ही भाव आता है, अपने आप की सुरक्षा का भाव नहीं आता। मैं भी तो त्रस्त हूं, अपनी भी सुरक्षा की जानी चाहिए, आत्मरक्षा भी होनी चाहिए। विषय कषाय रूप परिणामों से, रागाधिक परिणामों से, हिंसा के परिणामों से, इन परिणामों से आत्मघात हो रहा है। इसलिए इंद्रियों से हटकर, विषयों से हटकर, विषयों की तरफ दौड़ती हुई वृत्ति से बचकर हमें उपयोग को इधर समेटने का प्रयास करना चाहिए। इंद्रियों की डिमांड होती है, खत्म करता हूं 2 मिनट में, पानी की प्यास लगी, पानी पीना है आपको, अब सिर्फ पानी पीना है, प्यास लग जाएगी। लेकिन स्पर्शन इंद्रिय ये कहती है यार ठंडा पानी चाहिए, तो ठंडा होता अच्छा है, ठंडा होना चाहिए पानी। रसना इंद्रिय साथ में खड़ी हो जाती है, वो कहती है ठंडा तो है लेकिन टेस्ट थोड़ा सा अच्छा हो, थोड़ा मीठा हो। तो घ्राण इंद्रिय सुगंधित की बात करती है, चक्षु इंद्रिय कहती है कलरफुल होना चाहिए, शरबत। देखो जो काम पानी का है, स्पर्शन इंद्रिय अलग डिमांड कर रही है, रसना इंद्रिय ने और आगे बढ़ा दिया, स्वाद की बात की। चक्षु इंद्रिय कहते हैं देखने में तो थोड़ा अच्छा होना चाहिए, कलरफुल होना चाहिए, पिंक कलर का हो, रेड कलर का हो, ग्रीन कलर का हो, थोड़ा सा कलरफुल हो तो अच्छा लगता है। और कर्ण इंद्रिय कहती है ऐसे क्या सुना सुना चल रहा है, तो म्यूजिक चलाओ थोड़ा सा। तो फिर एक गिलास पानी जो आपकी प्यास को बुझा सकता है, जो मुफ्त में कहीं भी अवेलेबल हो सकता है, हम उस इतने सी प्यास को जब पंचेंद्रिय विषयों की दृष्टि से देखते हैं तो होटल में जाकर के $5-10 तो मामूली बात है, कहीं भी जाकर के 1 गिलास पीने में लगा देते हैं। क्या कर रहे हैं? समेटो अपने उपयोग को वहां से, इंद्रियों से, विषयों से हटाओ, और विषयों से हटा करके कहां लगाना? अपने में लगाना। संयमन को संयम कहते हैं। और कैसा संयमन? कि उपयोग वहां से हटे और अपने में लगे। तो सब प्रकार से अपने उपयोग को, अपने चित्त को पंचेंद्रिय विषयों से, भोगों से, हिंसा से, पाप से, इन सब से बचाकर अपनी आत्मा में लगाकर वास्तविक संयम अपने जीवन में प्रकट करें, तभी इस मनुष्य जीवन की सार्थकता है। हम सभी के जीवन में अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान के अभाव जन्य आत्मिक शांति रूप, आत्मिक अवलंबन रूप वास्तविक संयम प्रकट हो। इसी मंगल भावना से मैं बात करूं।